हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे कॉमर्शियल डिजिटल मार्केटिंग डे 14 नेक्स्ट। ये है सारी आफत, सारी मुसीबतों, सारी टेंशन, इन सब मतलब सब कुछ दिक्कतों परेशानियों वाला रहा जा करके। अब डे 14 में तो हमने ये बताया कि इसमें ये बताया गया था कि हाँ, हाउ टू क्लेम डोमेन नेम। ठीक है, ये क्लास चली जा करके रात्रि के 9 बजे से क्लास शुरू होती है, क्योंकि यही टाइम हमने सेलेक्ट किया है। सुबह 10 से 11 भी क्लास थी और 1 से 2 भी क्लास थी, लेकिन कुछ अन्य व्यस्तताओं के चलते हमने नाइट की क्लास को सेलेक्ट किया। खैर, कोई बात नहीं, क्लास चली। क्लास के बारे में जो कुछ भी बताया गया, हमने आपको कॉमर्शियल डिजिटल मार्केटिंग डे 14 में हमने वो सब बताया। अब क्लास लगभग 10:15 साढ़े 10 बजे तक पढ़ाई की चलती रही। उसके बाद में लर्नर्स के क्वेश्चन के आंसर देना शुरू हुए। वो भी देखते रहे और लगभग 11 बज गया था तब ये क्लास ओवर हुई। खैर, उसके बाद में फिर थोड़ा सा बातचीत हुई, जा करके एक ग्रुप हम लोगों ने बनाया हुआ, थोड़ा सा उस पर चर्चा हुई। ये सब होते होते लगभग 11:15 साढ़े 11 करीबन बच गया जा करके, और कुछ अन्य कार्य फिनिश किए जा करके। खैर, ये सब होते होते लगभग 11:15 बज गया। तो हमने कहा चलो अच्छा, अब लाओ हम ये अपना डोमेन क्लेम करते हैं, क्योंकि इसके लिए पैसे पहले से ही जमा हो गए थे टूल्स के, और वो टूल्स मिल भी गए थे, अर्थात टूल्स व्हाट्सएप पर और ईमेल पर मिल गए थे। मिलने का अर्थ है कि वो पासवर्ड और उनका जो भी कोड है वो सब चीज़ें मिल गया था। अब क्लेम करने की बात थी। अब यहाँ से मुसीबतें स्टार्ट हो गई, टेंशन, दिक्कतें, सब कुछ स्टार्ट हो गया। और जब क्लेम करने की बात आई तो अब ये चीज़ें ईमेल पर भेजी गई थी टूल्स, और व्हाट्सएप पर भेजी गई थी। अब जब व्हाट्सएप पर आ गई थी तो फिर और ईमेल पर काफ़ी लोड भी हो गया था, मतलब काफ़ी बहुत सारी ईमेल थी जा करके, तो हमने उसको डिलीट कर दिया। हालांकि सावधानी बरती थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमने वो डिलीट कर दिया, क्योंकि व्हाट्सएप पर तो ऑलरेडी थी। अब जब क्लेम करने के लिए व्हाट्सएप को खोला तो जिस नंबर से वो जिस नंबर से वो आई थी वो नंबर गायब था। वो नंबर डिलीट हो गया था। कैसे डिलीट हो गया था? संभवतः होली की शुभकामनाओं को लेकर के कई सारे लोगों को मैसेज किए गए, कई सारे लोगों को मैसेज आए और कुछ ऐसे मैसेज होते हैं कि जो कि या कुछ संपर्क में आने वाले व्यक्ति या फर्म, दुकान, कंपनियाँ ऐसी होती हैं जिन पर फेस्टिवल मैसेज ही आते हैं, दैनिक रूप में नहीं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनसे मैसेज का आदान प्रदान लगभग दैनिक होता है। तो वहाँ पर हमने उसको होली के बाद में, फिर होली फेस्टिवल के बाद में फिर डिलीट कर दिया। और उसी दौरान पता नहीं कैसे, शायद इतना सीरियस नहीं हुए कि वो नंबर भी डिलीट हो गया है जिस नंबर से हमको व्हाट्सएप पर आए थे यह टूल्स। क्योंकि अब हमें जो होस्टिंग का जो पासवर्ड था, जो होस्टिंग की डिटेल थी, उसके आधार पर हमें अपने डोमेन नेम को क्लेम करना था। अब जब वो डिलीट हो गए, अब पहला तगड़ा झटका लगा जाकर के अब क्या होगा, क्योंकि अब वो तो सब डिलीट हो गए। उस नंबर पर ही वो सारे के सारे वो टूल्स थे, उनकी डिटेल थी, पासवर्ड था। खैर, कुछ उम्मीद बंधी जा करके कि चलो भाई ईमेल पर होंगे जा करके, लेकिन वहाँ पर भी देखा तो वहाँ पर बहुत कम ईमेल बचे थे, जो कुछ 10, 12, 15 थे जा करके, बाकी सब हम डिलीट कर चुके थे। उनमें कुछ मिला नहीं। तो हमने कहा अब तो ये ईमेल से भी गए, अब ये वहाँ से भी गए। फिर एक ऑप्शन आया, जा करके सोचते रहे क्या करा जाए। तो हमने सोचा कि भाई ये तो डिलीट किए गए थे। अब पूछा हमने गूगल से, किया डिलीट हुए ईमेल को पुनः प्राप्त किया जा सकता है? तो उसने कहा कि भाई ट्रेस में देखो जा करके। ट्रेस में देखा, वहाँ पर भी नथिंग। अब सब दिमाग सब
बिल्कुल बेकार हो गया जा करके कि भला बताओ, व्हाट्सएप से भी चले गया जा करके और 11 बज गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर बात ये कर ली गई थी कि हमने जिस नंबर से टूल्स आए थे उन सर का वो नंबर हमने उनके नाम से सेव कर लिया था। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी राहत मिली हमको जा कर के कि हाँ उनका नाम हमने सेव कर लिया था। लेकिन अब जो कि बज गया था लगभग 11:45। अब उतने समय सर को कॉल करना भी संभव नहीं था, उतने समय सर को कॉल करना भी संभव नहीं था। अब फिर उसी ईमेल पर जुट गए जा कर के कि शायद कहीं कैसे कुछ न कुछ मिल जाए, लेकिन दिमाग नहीं काम कर रहा जा। अब धीरे धीरे 12:30 बज गया, 1 बज गया और आंखों से नींद, अरे लगता है कि वो बिल्कुल प्रस्थान कर गई है, पूरा देश छोड़ गई है। अब टेंशन हो गया जाकर के कि आखिरकार अब क्या होगा, अब क्या होगा। अंततः एक निर्णय ये लिया गया कि चलो भाई सर जी को हम अपनी पूरी डिटेल भेज दें और कह दें कि भाई गलती से हमें आपका नंबर डिलीट हो गया, जिसके कारण जो भी आपने टूल्स भेजे थे वो सब डिलीट हो गए, एक बार फिर से पुनः भेजने का प्रयास करें। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो चले गए जा करके जो है कि वो हमने पोस्ट कर दिया, जा करके पोस्ट कर दिया। हमने कहा सुबह जब देखेंगे तब देखा जाएगा जा। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि फिर ईमेल को खंगालने लगे जा करके जो है। हमने कहा देखा क्या बचा है जा करके, तो उसमें पाया कि हाँ उन्होंने होस्टिंगर की जो पेमेंट वाली डिटेल भेजी थी, रसीद भेजी थी, ठीक है, वो रसीद तो उस पर मिली जा करके जो है। हमने कहा चलो भाई कुछ गनीमत से ही जा करके जो है फिर एक एक ईमेल को खंगालना शुरू किया। खैर राहत की बात ये आई क्योंकि सावधानी से, अगर आप सावधानी से कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम बेहतर मिलता है। अब सावधानी से ईमेल डिलीट किए गए थे, लेकिन संयोग से वो बच गया था ईमेल जिसके द्वारा वो सारे के सारे टूल्स भेजे गए थे। एक बहुत बड़ी राहत मिल गई कि वो सारे के सारे टूल्स हमारे पास में उपलब्ध थे। खैर जब सारे के सारे टूल्स हमारे पास में उपलब्ध थे, अब चलो खैर राहत वाली बात आ गई जा करके। अब हमें होस्टिंग का पासवर्ड भी मिल गया था और होस्टिंग की अन्य डिटेल भी मिल गई थी। अब होस्टिंग की अन्य जब डिटेल मिल गई थी, अब हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसके आधार पर अब हम क्लेम करते हैं, अब हम डोमेन नेम के लिए क्लेम करते हैं। अब यहाँ पर टेंशन ये पैदा हो गई जा करके, फिर वही टेंशन क्योंकि समझाया जा रहा है लैपटॉप या कंप्यूटर से, समझ रहे हैं हम मोबाइल से। वो फंक्शंस, वो स्टेप मोबाइल में मिलने बहुत कठिन हो जाते हैं, मोबाइल में मिलने बहुत कठिन हो जाते हैं। और उसी दौरान जब हम क्लेम कर रहे थे और मतलब कई बार, खैर उस पासवर्ड के आधार पर होस्टिंगर तो ओपन हो गया जा करके, होस्टिंगर ओपन हो गया। अब वहाँ पर कई सारे ऑन और ऑफ करते जा करके, खैर जब क्लेम की नौबत आ गई क्लेम की नौबत आ गई तो हमने पहले GoDaddy.com पर सर्च किया था कि 2-3 नाम सर्च किए थे, उनमें से एक नाम था Geminar.com। Geminar.com को हमने सेलेक्ट किया था कि हाँ ये चीज़ें हम क्लेम करेंगे। अब Geminar.com को जब उसमें हम सर्च करने लगे जा करके तो उसमें आया Geminar.de। अब Geminar.de आया तो फिर उसमें कुछ और भी दिखाई दिया जा करके कि हाँ ये Geminar.com भी होगा जा करके। खैर अब वहाँ पर उसको हमने क्लेम कर दिया जा करके, क्योंकि यही Geminar.de मिल रहा था और जो चीज़ें बताई गई थी कि जैसे कि उसमें है कि एक्सटेंशन सेलेक्ट करिएगा, अब उसमें यही चीज़ें मिल पाई जा करके। हो सकता है कि जब कंप्यूटर से किया जा रहा हो तो मिले जा करके, या फिर एक फ्रेशर के सामने या एक बिगिनर के सामने या जो पहली बार इन सब चीज़ों को कर रहा है उसके सामने इस प्रकार की दिक्कतें या इस प्रकार की गलतियां होना स्वाभाविक बात है। खैर उसमें जो भी प्रोसेस बताया गया, अब वो चीज़ें करें, ये सब करते 1-1:30 बज गया जा करके। अब वहाँ पर परिणाम क्या आया कि उसमें कहा आपका डोमेन पेंडिंग में लंबित है, मतलब पैसे भी दिए और उसके बाद में भी डोमेन पेंडिंग में आ रहा। अब क्यों आ रहा, कैसे आ रहा जा करके, और उसमें
यही बात कही जा रही है कि हाँ पेमेंट के बारे में कोई विशेष बात मतलब कोई विशेष जानकारी नहीं है, जिसके कारण आपका ये डोमेन फ़िलहाल के लिए आपको पेंडिंग में डाल दिया गया। बहुत कोशिश की गई अपने लेवल पर, बार बार ये वो, कभी होस्टिंगर, कभी गोडैडी जो है कि कभी वर्डप्रेस खोलो जा कर के, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब ये सब होते होते तो नहीं बज गया जा करके, खैर कोई बात नहीं भाई। अब उसके बाद में हमने कहा, जब दिमाग बिल्कुल थक गया, पूरी तौर से पस्त हो गया, तब हमने मोबाइल रख दिया जा करके। हमने कहा ठीक है, अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। खैर देखा जाएगा। और कब घंटा या आधा घंटे को नींद आई पता नहीं, सुबह फिर आँख खुल गई जा करके। अब सुबह दिमाग फिर उसी टेंशन में और फिर वही चीज़ें सर्च करने लगे जा करके, फिर वही होस्टिंगर और ये सब चीज़ें, और परिणाम फिर वही लंबित। अब वहाँ पर भी बात आई, अब शिकायत के संदर्भ में मतलब होस्टिंगर में कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है। एक नया प्रोसीजर, कौड़ी वाला प्रोसीजर है, उससे पूछो, उससे बात करो। कहीं उसमें कुछ मैसेज भेजने के लिए प्लस वाले बटन आ जाती हैं, कहीं वो भी गायब हो जाती हैं। खैर उनसे भी बहस हुई, बातचीत हुई जा करके, मैसेज के जरिए ही तो मतलब पेमेंट होने के बाद में भी जब चीज़ नहीं मिलती है तो ख़राब लगता है। खैर वो भी कुछ संतोषजनक नहीं उत्तर दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि पेमेंट की डिटेल भेजो। अब पेमेंट की डिटेल भेजो, अगर व्हाट्सएप नंबर हो चलो कोई बात नहीं, उसका स्क्रीनशॉट हम भेज देते हैं, लेकिन वो नहीं जा करके। खैर उनसे भी टेंशन ही मिली, कोई टेंशन का समाधान नहीं मिला। खैर इसके बाद मैं कुछ नित्य कर्म हुए और फिर चाय पानी हुआ जा करके, तब तक सुबह के लगभग 9 साढ़े 9 बज गए। अब 10 बजे से हमें सपोर्ट टीम का सपोर्ट मिलने वाला था। अर्थात ये बात कही गई थी कि आप सपोर्ट टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं 10 बजे के बाद में। लेकिन 10 बजे की रास्ता कौन देखता है जा करके, जो है कि हमने सपोर्ट टीम के नंबर खोजे, उसमें 5 लोगों के 5 सर के नंबर मिले जा करके, जो वेबसाइट के बारे में सपोर्ट करते थे। खैर 5 नंबर को सेव किया गया। अब हमने कहा अब इनको अपनी समस्या बताई जाए। पहले तो हमने सोचा कॉल करेंगे, फिर जो अनुभव था लोगों का, उन्होंने कहा कि उठाते नहीं हैं, तो हमने कहा चलो अच्छा व्हाट्सएप किया जाए। तो उसमें 5 में से 2 लोगों के व्हाट्सएप चलते हुए हमको नज़र आए हैं, जिन पर हम अपनी समस्याओं को भेज सकते थे। खैर 2 लोगों को हमने समस्या भेज दी। हमने कहा कि भला तो पेमेंट होने के बाद भी पेंडिंग में आ रहा है। अब उन्होंने कभी ये बताया, कभी वो बताया, कभी ये करो वो करो। अब वो सब करने में मोबाइल से बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, बल्कि मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें हो ही नहीं रही थी। खैर उन्होंने भी वो सब चीज़ें, पासवर्ड वगैरह ये सब चीज़ें मांगी और देखा, और तब कहा कि भाई आपने जेमिनार डी को क्लेम किया। तो हमने फिर सोचा कि ये DE का मतलब क्या होता है। जब गूगल पर सर्च किया तो कहा कि ये जर्मनी का कंट्री कोड है। इसका मतलब है, DE का मतलब है कि ये वेबसाइट जर्मनी से संबंधित है, जर्मन भाषा से संबंधित है। हमने कहा भला बताओ, इंडिया में रह रहे हैं और जर्मनी की वेबसाइट बना रहे हैं, क्या अजीब सा मजाक है। अब खैर गलती हो गई, क्योंकि हमने ही तो क्लेम किया, किसी और ने थोड़ा ना क्लेम किया है। तो अपनी गलती के लिए किसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। लेकिन कुल मिला करके आते हैं कि फ्रेशर में जब आप नया कार्य करते हैं तो इस प्रकार के अनेकों मिस्टेकें होती हैं, अनेकों गलतियां होती हैं। खैर तो हमने कहा जो है कि सर फिर क्या करें जा करके, फिर इसको हटा दें जा करके, कोई नया डोमेन क्लेम करने। तो कहा कि नहीं, हमारी तरफ से आप सिर्फ एक ही डोमेन आप क्लेम कर सकते हैं, दूसरा डोमेन क्लेम करने की हम सुविधा नहीं दे सकते हैं। फिलहाल उन्होंने कहा कि ठीक है, ये डोमेन से आप अपना काम चलिएगा, अपना वेबसाइट बनाइएगा, सीखिएगा, फिर आगे हो तो अपना दूसरा डोमेन शिफ्ट कर लेना यहाँ पर। हमने कहा चलो अच्छा देखा जाएगा। खैर कुल मिला करके जो है कि ये सब चीज़ें होते 11, साढ़े 11, 12 बज गया जा करके, ये सब प्रक्रिया होते और फिर उन्होंने भाई कुछ ऐसा बता दिया जा करके जो संभव नहीं था। हमने कहा चलो बड़ा सिरदर्दी हो रही है। फिर होस्टिंगर पर पहुंच गए जा करके जो है। फिर वहाँ से हमने पूछा भाई आखिरकार ये सब
लंबित क्यों आ रहा है, पेंडिंग क्यों आ रहा है। खैर उनसे भी बातचीत हुई और हम परेशान थे, सभी परेशानी वाली बात कर रहे थे, परेशानी वाली बात कर रहे थे, टेंशन में थे। तो भाई लोग पैसा होने के बाद में भी हमको टेंशन पर टेंशन दिया जा रहा है, इधर से उधर बकाया जा रहा है कि हाँ ये करो वो करो, ये भेजो वो भेजो, न भेजने का कोई ढंग से प्लेटफॉर्म मिल रहा।